देश के सबसे अमीर आदमी की बेटी ने खुद को एक देहाती और साधारण लड़की के रूप में भेष बदलकर अपने मंगेतर के घर शादी की बात करने के लिए भेजा, लेकिन मंगेतर ने उसे देखते ही गहरी नफरत दिखाई और अपनी माँ से कह दिया कि इस गांव की लड़की को तुरंत घर से निकाल दिया जाए। उसी समय वहाँ मौजूद एक दूसरे आदमी ने अचानक प्रस्ताव रखा कि वह अपने भाई के साथ शादी का रिश्ता बदल ले। यह बात युवती को हैरान कर गई, लेकिन आखिरकार वह शादी के लिए राजी हो गई। 15 दिन बाद उस आदमी के अजीब व्यवहार से अमीर लड़की को शक होने लगा। उसे एहसास हुआ कि वह आदमी शायद वही लेखक है जिसे उसकी माँ बहुत पसंद करती थी। उसने खुद भी उसकी किताबें पढ़ी थी और जानती थी कि वह गरीबों को नीचा दिखाने वाला इंसान नहीं हो सकता। जल्द ही उसके शक सही साबित हुए। असल में वही आदमी असली लेखक था। हालांकि वह परिवार का सगा बेटा था, फिर भी उसे कभी अपने दत्तक बड़े भाई जितना महत्व नहीं मिला। 1 साल पहले बड़े भाई ने न सिर्फ उसकी लेखक वाली पहचान छीन ली थी, बल्कि उसे जानबूझकर मानसिक अस्पताल में भर्ती करवा दिया था और डॉक्टरों को रिश्वत देकर उसके साथ अमानवीय व्यवहार करवाया। उस आदमी ने वहाँ पूरे 1 साल तक यातनाएं झेली। 1 साल बाद जब उसकी मंगेतर उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुंची तो उसने देखा कि उसका स्वभाव पूरी तरह बदल चुका था और उसके शरीर पर कई साफ चोटों के निशान थे। उसे समझ आ गया कि उसके साथ जुल्म हुआ है। जब उसने डॉक्टर से सच पूछा तो डॉक्टर ने झूठ बोलते हुए कहा कि वह आदमी खुद को पीड़ित दिखाकर सहानुभूति पाना चाहता है। मंगेतर ने डॉक्टर की बातों पर पूरी तरह भरोसा कर लिया और गुस्से में आकर उस आदमी को तुरंत अपने साथ घर चलने का आदेश दिया। घर लौटने पर उस आदमी ने सुना कि उसका पिता, जो बड़े भाई के बहकावे में था, शादी के रिश्ते की अदला बदली की तैयारी कर रहा है। वह चाहता था कि छोटा बेटा बड़े भाई की जगह उस लड़की से शादी करे जिसे कभी दादा ने चुना था। तभी वह आदमी आगे बढ़ा और बोला कि वह इस बदलाव को स्वीकार करता है, लेकिन साथ ही उसने सबके सामने बड़े भाई पर उसकी लेखक वाली पहचान चुराने का आरोप लगा दिया। बड़ा भाई मासूम बनने का नाटक करते हुए बोला, ये क्या बकवास कर रहा है? क्या उसने नहीं बताया कि उसकी मानसिक बीमारी अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई? मंगेतर ने तुरंत उस आदमी को डांट दिया और कहा कि उसका भाई अब एक मशहूर लेखक है और उसे जलन नहीं करनी चाहिए। पिता ने भी धमकी दी कि अगर उसने ऐसी बातें जारी रखी तो उसे दोबारा मानसिक अस्पताल भेज दिया जाएगा। उसी समय अरबपति की बेटी सगाई के तोहफे लेकर पहुंच गई। बड़े भाई के स्वभाव को परखने के लिए उसने जानबूझकर किसान का भेष बनाया था। उसे इस हालत में देखकर बड़े भाई ने फिर से गहरी घृणा दिखाई। लड़की ने यह भी देख लिया कि यह तथाकथित सभ्य और प्रसिद्ध लेखक असल में बेहद बदतमीज इंसान है। फिर भी उसने शादी का दस्तावेज उसकी ओर बढ़ाया, जबकि वहाँ मौजूद लोग सब कुछ अनदेखा करने का नाटक कर रहे थे। अचानक वह आदमी बोला, मैं शादी की अदला बदली रद्द करता हूँ, मैं अपनी मर्जी से उससे शादी करने को तैयार हूँ। इस तरह उस आदमी और अमीर लड़की की सगाई हो गई। लड़की बहुत खुश थी। उसे लगा कि आखिरकार उसे एक बेहतरीन पति मिलने वाला है। वहीं वह आदमी चुपचाप खड़ा रहा। सबके जाने के बाद उसने तुरंत प्रकाशन गृह में फोन किया और तय किया कि अगले दिन होने वाले साहित्यिक मंच पर वह अपने भाई के झूठ का पर्दाफाश करेगा। दूसरी ओर अमीर लड़की ने भी अपने लोगों को उस आदमी के बारे में जांच पड़ताल करने का आदेश दिया। उसने पहले ही उसे अपने भाई पर पहचान चोरी का आरोप लगाते सुना था और उसे भी यकीन नहीं था कि बड़ा भाई उसकी माँ का आदर्श लेखक हो सकता है। जल्द ही जांच में सारा सच सामने आ गया। लड़की के शक बिल्कुल सही निकले, जिससे उसकी माँ गहरे सदमे में आ गई। उसे समझ आ गया कि अपना झूठ बचाने के लिए बड़ा भाई हर हाल में उस आदमी को मंच पर आने से रोकेगा। उसने तुरंत आदेश दिया कि किसी भी कीमत पर उस आदमी को मंच तक पहुंचाया जाए। उसकी आशंका सच साबित हुई। मंच वाले दिन बड़े भाई ने पहले ही नौकर को आदेश दे दिया था कि उस आदमी को घर में बंद कर दिया जाए। उसे पूरा भरोसा था कि उसकी योजना कभी नाकाम नहीं होगी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह साहित्यिक मंच असल में अरबपति की पत्नी ने खास तौर पर अपने पसंदीदा लेखक से मिलने और साजिश का पर्दाफाश करने के लिए आयोजित किया था। अरबपति की पत्नी ने जानबूझकर किताब के एक ऐसे किरदार का जिक्र किया जो अस्तित्व में ही नहीं था और उससे उस किरदार की रचना प्रक्रिया के बारे में पूछ लिया। बड़ा भाई काफी देर तक हिचकिचाया, फिर माइक लेकर बोला, ये किरदार मुझे मेरी दूर की बहन की याद दिलाता है। अगले ही पल अरबपति की पत्नी और उस आदमी की आवाज एक साथ गूंजी, ये किरदार किताब में है ही नहीं।